ही ओजोन की छतरी में छेद हुए हैं। इतने सारे जितने भी परमाणु में जितने भी वायु प्रदूषण के कारण हैं, ये सारे के सारे कारण ओजोन की छतरी में छेद करने वाले हैं। हम जरा चिंतन करें कि हमारी स्वयं की क्रियाएं किस तरह की है जो ओजोन की छतरी में छेद करती है। आराधना की जो छतरी है उसमें छेद करने वाले जो तत्व है कषाण, छेद करने वाले तत्व है हमारी वासनाएं, छेद करने वाले तत्व हैं हमारे भीतर के हिंसक भाव। इन सारे भावों को समाप्त कर डालना है और आराधना की छतरी यदि संपूर्ण बन जाए तो निश्चित रूप से फिर हमारे भीतर में इन जहरीली किरणों का और इन जहरीले तत्वों का कोई प्रवेश नहीं होगा। आचार्य भगवंत यहाँ पर इस अष्टांगिक का व्याख्यान के अंदर फरमाते हैं इन पर्युषण महापर्व के दिनों में क्या करें और किस तरह की क्रियाएं करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कही पर्युषण महापर्व के संदेश के रूप में तो अहिंसा की बात कही, लेकिन करें क्या उसके लिए एक वर्णन दिया गया, सामायिक का विधान बतलाया गया कि व्यक्ति सामायिक करे। सामायिक का अर्थ होता है समग्र भाव में स्वयं की उपस्थिति, बाह्य क्रियाओं को प्राप्त करके, बाह्य जो भी आसन है विपत्ति इत्यादि को प्राप्त करके अपने भीतर में समग्र भाव की उपस्थिति, वही सच्ची सामायिक है। यदि समग्र भाव में हमारी उपस्थिति न हो, 48 मिनट के लिए हम भले एक स्थान पर बैठ जाएं, हमारा दिमाग कहीं और हो, हमारा मन कहीं और हो, तो निश्चित रूप से वह सामायिक विशुद्ध रूप से सामायिक नहीं कही जाएगी। विशुद्ध रूप से सामायिक तो वही होगी कि 48 मिनट के लिए अपने भीतर से संसार को निष्कासित कर देना, अपने भीतर से संसार को एकदम से भूल जाना और अपने भीतर में स्वयं की उपस्थिति कर देना, वही सच्ची सामायिक है। ऐसी सामायिक हमें करना है। जरा आप सुनते हैं श्रेणिक राजा की बात सुनते हैं, पूर्णिया श्रावक की आप बात सुनते हैं और पूर्णिया श्रावक की सामायिक की प्रशंसा परमात्मा ने स्वयं ने की है। कोई कारण जरा चिंतन करें कि क्यों परमात्मा ने प्रशंसा की। वो जब सामायिक करने के लिए बैठता था पूर्णिया श्रावक, एक गरीब श्रावक, एक विपन्न श्रावक जिसके पास में कोई संपत्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, लेकिन फिर भी वह सामायिक इत्यादि जो भी क्रियाएं थी उनके प्रति उसकी अपूर्व श्रद्धा थी। वो सामायिक लेकर के बैठा, वहां पर उपस्थित हुआ, अपने आसन पर बैठा और उसकी पत्नी भी बैठी, सामायिक उसने ले ली। सामायिक करने के बाद में दैनिक महाराजा ने जब परमात्मा से पूछा गया कि स्वयं की नरकायु कैसे समाप्त हो जाए, तो परमात्मा ने तो यूं ही उसे समझाने के लिए कहा था कि तुम जाओ और पूर्णिया श्रावक की सामायिक खरीद लो। तो सम्राट दैनिक स्वयं चल करके उस वक्त के सम्राट की स्थिति क्या थी। वर्तमान में किसी राजनेता को बुलाना हो तो बड़ा आसान, लेकिन उस वक्त के सम्राट किसी के घर पर पहुंचे कोई सामान्य बात नहीं, सामाजिक रूप से बड़ी प्रतिष्ठित बात होती थी। और सैनिक स्वयं चल करके पूर्णिया श्रावक की गरीब झोपड़ी के बाहर पहुंचा और भीतर जाकर के पत्नी सामायिक से उठ चुकी थी, जाकर के कहा कि जाओ पूर्णिया श्रावक को बुलाओ। वो तो वहीं बैठा, उसे बुलाओ ताकि मैं उसे बातचीत कर सकूं। वह पूर्णिया श्रावक सामायिक के अंदर बैठा हुआ था और उसके कान तो खुले ही थे, कानों में आवाज आ गई कि सम्राट सैनिक उसके घर पर आए हैं। जरा चिंतन करें कि अब उसके मन की स्थिति क्या बनी, मन की विचारधाराएं कैसे बनी। आप सामायिक लेकर के बैठे हुए हो और आपके घर में कोई आ जाए, आपका मन डवाडोल हो जाता है। आप सामायिक लेकर के बैठे हो और कोई दिल्ली से आपका ग्राहक आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, मन डवाडोल हो जाता है कि अब ये कब जल्दी से जल्दी सामायिक पूरी हो, मैं जाऊं उठूं और उससे बातचीत करूं। अगर वो चला गया और अगर मान लो सामायिक में देरी हो, बाई बैठी हो सामायिक लेकर के और उसे खबर मिल जाए कि मेरा बेटा जो 6 महीने से बेंगलोर गया हुआ था वो आज आया है और बस स्टैंड पर उतर गया है, अभी तक वो घर पर नहीं आया और मन के अंदर हलचल प्रारंभ हो जाती है। वो पुराने समय में, वर्तमान में तो ये घड़ियां आ गई, पुराने समय में वो रेत वाली घड़ियां लेकर के बैठती थी माइयां, रेत वाली घड़ी को लेकर के बार उसे हिलाए ताकि जल्दी से रेती नीचे उतर जाए, कब सामायिक पूरी हो, कब मैं उठूं, कब मैं जाऊं, कब बात करूं। बार उसे हिलाए, बार हिलाने से रेती नहीं उतरती, वो तो अपने हिसाब से उतरेगी। ये मन की उद्विग्नता की बातें हैं, मन के भीतर में विचारों की जो डामाडोल स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसकी बातें हैं। लेकिन पूर्णिया श्रावक की बात का जरा विचार करें, उसे पता चल गया कि एक सम्राट उसके घर पर आया है, गरीब झोपड़ी में, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। सम्राट घर पर आया हो, आपके यहाँ पर कोई सामान्य राजनेता आ जाए तो मन में उथल पुथल मच जाती है। महाराज के पास नहीं, कोई साधु संत के पास नहीं, कोई बड़ा आदमी आ जाए तो महाराज भी जरा टिकटॉक होकर के बैठ जाते हैं, फोटोग्राफर को सावधान कर देते हैं, भाई जल्दी फोटो खींच लेना। जो ही पास में आए राजनेता आएगा तो सही, हाथ जोड़ेगा, ऊपर से जोड़े, नीचे से जोड़े, हाथ जोड़ करके मन से जोड़े, कैसे भी करें हाथ जोड़े। ध्यान रखना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम्हारा बटन दबाना चूक जाए, रह जाए, अरे ये फोटो आएगा तो पत्रिका में छपेगा, अखबारों में प्रिंट होगा, स्वयं की जीवन
की कथा लिखेंगे तो उसमें हम जरा छपवाएंगे बड़े आडंबर के साथ में कि उसने जरा दर्शन किए, जरा चिंतन करें उस पुण्य श्रावक का। सामायिक लेकर के बैठा, एक सम्राट उसके घर पर पहुंचा, उसके आंगन में पहुंचा, मन में कोई उथल पुथल नहीं, सामायिक के अंदर बैठा है तो वही समत्व की स्थिति, मन में किसी तरह की उथल पुथल नहीं कि सम्राट आया है, अरे जल्दी जाऊं, जरा स्वागत करूं, जरा चाय पानी पिलाऊं, सम्राट मेरे पास में आया है, मैं उनसे बातें करूं। सम्राट के आगे वो नहीं गया, वो तो अपनी सामायिक पूरी हुई और तभी वहां पर पहुंचा। यह समत्व की स्थिति है सामायिक के अंदर बैठने के बाद में तो, लेकिन यह समत्व की स्थिति स्वयं की साधना के द्वारा, स्वयं के दृष्टिकोण के द्वारा, स्वयं के मन को इस तरह से संतुलित बना लिया जाए, तभी ऐसी स्थिति, इस प्रकार की आराधना की स्थिति उत्पन्न होती है। और वही वास्तव में सामायिक, एक बाई सामायिक लेकर के बैठी, बूढ़ी बाई थी, बूढ़ी माजी थी, गांव के अंदर बैठी थी, व्याख्यान हमेशा सुना करती थी, प्रवचन एक भी उसने नहीं छोड़ा था, कितने भी साधु संत आए उसने सामायिक ले ली। सुबह सुबह का समय था, लेकर के बैठ तो गई, अभी तक तो 10-15 मिनट बीते होंगे और समय हो गया। उसकी जो बहू वगैरह थी, बहू में घर के काज वगैरह जो संभालती थी, उस बहू से कहा गया कि तुम जरा जाओ पानी वगैरह ले आओ। पहले कह दिया था, बहू जाने लगी पानी लेने के लिए, नल वगैरह आए नहीं थे घर पे, कुएं पर जाना पड़ता था। वह बहू बड़ा तो उसने ले लिया, लेकिन उस रोज हुआ ये कि सामने होने पर भी उसे इडानी नहीं मिली, जो ऊपर रखा जाता है इडानी वगैरह, तो उसके बिगड़ तो वो कैसे जाए पानी लेने के लिए, बहुत बड़ी विचार में पड़ गई। खूब देर तक इधर उधर ढूंढा मगर कहीं उसे इडानी नहीं मिली। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज सामने पड़ी होती है और हम इधर उधर ढूंढते ही रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा व्यक्ति के जीवन में आता है, चीज सामने हो और फिर भी हम उसे खोजते फिरते हैं। सामने पड़ी थी इडानी मगर उसे कोई जरा भी नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद में इडानी तो उसे मिल गई, इडानी ले ली, अब मटका भी ले लिया, लेकिन गरना उसे नहीं मिला। अब बिना खाने पानी तो कैसे लाया जाए, गरना तो वहां पर चाहिए ही चाहिए, बिना गरने में लेकर के कैसे जाऊं। सासू जी बैठी हुई थी सामायिक में, हाथ में माला फेर रही थी मगर दृष्टि इधर से उधर घूम रही थी, बिल्कुल बातें चिंते तो जरा भी नहीं कर रही थी और कोई था नहीं, लेकिन मन तो उसका बराबर चल रहा था। उसने देख लिया कि बहू को गरना चाहिए और गरना उसे मिल नहीं रहा है। मन में बड़ा सोचा कि बहू तो देखो तो सही, सामने पड़ा है गरना और इसे दिखता नहीं। मन के अंदर कई बार ऐसा आता है, मन से ही अपना संवाद होता है। सामने मन में आया कि सामने पड़ा है और जरा भी इसे दिखता नहीं, अरे ले क्यों नहीं लेती। एक दो बार उसने टस भी किया, बोल तो कैसे सकती थी, सामायिक के अंदर बैठी थी, माला हाथ में थी, बोल तो नहीं सकती थी। और प्रवचनों में उसने सुना था कि सामायिक में बातचीत नहीं हो सकती, सामायिक में संसार की कोई बातें नहीं होती, सामायिक में तो केवल आत्मचिंतन होता है, स्वाध्याय होता है, ध्यान और अरिहंत देव की आराधना ही होती है, उनके गुणगान होते हैं और कोई बात नहीं होती। बड़ी देर तक वो देखती रही, 10 मिनट बीत गए। सासू जी को गुस्सा आने लगा। बहू जी के मन में भी विचार आया कि अब मैं देर मैंने कर दी तो सारे कामों में देर हो जाएगी, मैं पानी देर से लाऊंगी, घर के सारे कामकाज देरी से होंगे। आखिर सासू जी से रहा ही नहीं गया। सासू जी ने विचार किया कि बताना तो इसे होगा ही। बहू जी ने भी कह दिया कि सासू जी अब मुझे गरना नहीं मिल रहा है, मुझे मालूम है कि आप सामायिक में बैठी है, मगर फिर भी आप बता ही दें। सासू जी ने विचार किया कि मुझे बता ही देना चाहिए, मगर बोलूं कैसे, संसार की बातें तो हो नहीं सकती। मगर भाई बड़ी समझदार थी, बड़ी खूब उसने प्रवचन वगैरह सुन रखे थे, उसने मनी मन कड़ी बनाई और जोर से बोल उठी, अरिहंत देव को शरणो। अरिहंत देव को शरणे, ये जो बातें की जाए बिल्कुल सामायिक के में उचित बातें हैं, सामायिक में तो अरिहंत देव की बातें होगी और क्या होगी, लेकिन दूसरी कड़ी में कह दिया अरिहंत देव को शरणो और खूंटी पर पड़ी हो करनो, देख ले और जल्दी से ले ले। ध्यान रहे, इस तरह की सामायिक नहीं होती। समस्त भाव की स्थिति जब तक हमारे भीतर में जागृत नहीं होती, उजागर नहीं बनती, तब तक समत्व की वास्तविक पहचान हमारे भीतर में नहीं होती और सामायिक की जो भूमिका है उस भूमिका के ऊपर हम खड़े नहीं होते। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं पर्युषण महापर्व के ये दिन है और इन दिनों में हमें इसी तरह की क्रियाएं करनी है, भावक क्रियाएं करनी है। द्रव्य क्रियाओं के द्वारा हमें भावक क्रियाओं में प्रवेश करना है, द्रव्य शुद्धि के द्वारा हमें भाव आराधना में प्रवेश करना है, तो ही हमारा ये पर्युषण पर्व मनाना सार्थक बन सकेगा और पर्युषण महापर्व की विशुद्ध भूमिका के ऊपर हम खड़े हो सकेंगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत फरमाते हैं तपो विधानादि कृत्य पर, इस तरह की जो विधान है, इस तरह की जो क्रिया है वे हमारी भावना पूर्वक हो, तभी वे कषायों के सारे जाल जंजाल आग सारे हमारे भीतर से निष्कासित कर सकेंगी। यही क्रियाएं हमारे भीतर के कषायों भावों को समाप्त कर सकेगी और तभी पर्युषण महापर्व को मनाना हमारा सार्थक हो सकेगा। अन्यथा समय आता है, बीत जाता है, हमारे भीतर में तो दर्द होना चाहिए। आज अभी 11:15 बज रहे हैं, दर्द होना चाहिए कि आज सूर्योदय के समय में
और तब से लेकर के लगभग 4.5 घंटे हमने बिता दिए। 5 घंटे हमारे बीत गए। चिंतन करें कि इन 5 घंटों में हमने क्या किया। चिंतन किया, अपने भीतर का चिंतन किया, भाव शुद्धि में हमने प्रवेश किया, और यदि न किया तो हमारे भीतर में दर्द होना चाहिए, एक चीज पैदा होनी चाहिए, हमारे भीतर में अकुलाहट और व्याकुलता के भाव उजागर होने चाहिए कि मन तुझे क्या करना चाहिए, रे चेतन तुझे क्या करना चाहिए इन दिनों में, और तू क्या कर रहा है। यदि ये चिंतन हमारा बन जाए तो पर्युषण महापर्व की आराधना के क्षेत्र में, आराधना के वातावरण में हमारा प्रवेश हो जाए। पर्युषण महापर्व आज से प्रारंभ हुआ। इस महंगे मेहमान को बधाना है कसायों को निकाल करके, इसे बधाना है विशुद्ध क्रियाओं के द्वारा, इसे बधाना है भाव युक्त क्रियाओं के द्वारा, इसे बधाना है स्वयं के विशुद्ध आचरण के द्वारा, तो ही हम इसका स्वागत कर सकेंगे और कोई यह मेहमान हमारे भीतर में अमृत वर्षा कर सकेगा, हमारे भीतर को संपूर्ण रूप से विशुद्ध बना सकेगा। अपनी अपूर्व साधना और पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धार्थ पद को प्राप्त कर लिया। उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारों के विदाता गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद चिंतामणि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन है। एक दिन महापर्व का एक दिन हमारे हाथ से छूट गया, व्यतीत हो गया, और धीरे धीरे पल पल गुजरते गुजरते पर्युषण के ये 8 दिन व्यतीत हो जाएंगे। ये अनमोल पल जो हमारे जीवन में आए, ये गंगा हमारे ऊपर से गुजर जाएगी। यदि हमने स्वयं के हृदय के पात्र को खुला नहीं रखा, इन पलों की अमृत वर्षा हमारे हृदय को नहीं भिगो सकेगी। और ऐसे ही जैसे तेल लगा कोई घड़ा हो, कोई चिकना पत्थर हो और बारिश उसके ऊपर हो जाए, पानी ऊपर ही बह जाता है। बंद घड़ा हो, नल चालू हो मगर ऊपर से पानी बह जाता है। वर्षा हो रही हो और हम छाता लेकर के खड़े हों, अमृत बूंदें हमारे भीतर में स्पर्श नहीं कर पाती। वैसे ही ये पल भी हमारे हाथ से छूट जाएंगे, गुजर जाएंगे, बीत जाएंगे। हमने स्वयं के पात्र को, स्वयं के हृदय को, अपने चेतन को चेतनवान नहीं बनाया, अपने चेतन को चिंतन की गति नहीं दी, तो यह वर्षा, पलों की वर्षा, इस समय की वर्षा, पर्युषण महापर्व के अपूर्व संदेश की वृष्टि, जिस वृष्टि से जिन अमृत बूंदों को प्राप्त करके
हम भीतर की अजरता और अमरता को उपलब्ध कर सकते हैं, वही अमृत वर्षा हमारे ऊपर से यूं ही गुजर जाएगी और हम प्यासे के प्यासे रह जाएंगे, हम अनछुए ही रह जाएंगे। हमारे भीतर में सम्यक्त्व की आर्द्रता का कोई प्रवेश नहीं होगा, हमारे भीतर में शुद्धता के कोई छांटे नहीं लगेंगे, यूं ही हम कोरे नहीं रह जाएं। और इसके लिए हमें संपूर्ण रूपेण जागृत बने रहना है। इन 8 दिनों में हमें इस तरह की साधना करनी है जो हमें परत्व से दूर ले जाए। हम समझें हर समय हमारा अपना है, जो भी पल हमारे हाथ में आता है वो पल हमारा अपना है। उस पल में अपने स्वामित्व को प्राप्त करने की दिशा में यदि हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो उन पलों के हम मालिक बन जाते हैं, वो पल हमारे पास बन जाते हैं, वो पल हमारे अपने बन जाते हैं। जो भी पल हमारे जीवन में आते हैं, पल ये चाहते हैं, समय यह चाहता है कि मैं उस व्यक्ति का दास बन जाऊं। हमारी अपनी ही क्रियाएं उसे हमारा मालिक बना देगी या हमारी अपनी ही क्रियाएं उस समय को हमारा दास बना देगी। यदि वह समय स्वत्व को प्राप्त करने की दिशा में व्यतीत होता है तो वह समय हमारा अपना दास बन जाता है, उस समय के हम मालिक बन जाते हैं। लेकिन जो समय केवल परत्व के लिए, पर चीजों के लिए व्यतीत होता है, निश्चित रूप से हम उस समय के दास बन जाते हैं, समय हमारा मालिक बन जाता है। चिंतन हमें ये करना है कि हम समय को मालिक बना रहे हैं या हम समय को दास बना रहे हैं, हम समय को पराया बना रहे या हम समय को अपनत्व की दिशा में बहा ले जा रहे। यही चिंतन पर्युषण महापर्व हमें देता है। पर्युषण महापर्व के ये 8 दिन यदि हमारे अपने बन जाएं तो सारा जीवन हमारा अपना बन जाए। 8 दिनों की यह साधना जो स्वत्व की साधना है, अपनत्व की साधना है, चेतना के ऊपर नियंत्रण की स्थापना है, यह जो इस तरह का समय है, इस समय की साधना में यदि हमारा जीव, हमारा चेतन भ्रमण करने लग जाए तो हमारा यह समय अपना बन जाए और यही 8 दिन जो हमारा अपना बने, सारा जीवन हमारा अपना बना दे। हम अभी तक स्वयं की चेतना के मालिक नहीं है। जरा चिंतन करें, पर्युषण महापर्व के इन दिनों में हमें क्या करना है, किस तरह की क्रियाएं करनी है, किस तरह का ध्यान करना है, किस तरह का स्वाध्याय करना है और कौन सा लक्ष्य हमें स्वयं के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से रखना है। एकमात्र हमारा लक्ष्य है। हमारे पास में शरीर है, हमारे पास में इंद्रियां हैं, हमारे पास में मन है और हमारे पास में स्वयं की चेतना है। हम चिंतन करें चेतना के मालिक होने का, चेतना को नियंत्रित करने का, चेतना को नियंत्रण रख सके, कर सके। यदि इस तरह की साधना की जाए तो पर्युषण महापर्व का संदेश हमारे जीवन में, हमारे भीतर में, हमारी चेतना में उतर आए। अभी तक हम चेतना के मालिक नहीं, अभी तक चेतना हमारे कहे अनुसार नहीं चलती, चेतना के ऊपर हमारा अभी तक कोई नियंत्रण नहीं। कभी आपने करके देखा, कभी आपने बैठ करके देखा, कभी आपने चिंतन करके देखा, दर्द के पलों में हमारा ध्यान तुरंत उस अंग की ओर चला जाता है। कभी आपने चिंतन किया, एक व्यक्ति बाजार से निकल रहा हो और अचानक उसे कांटा लग जाए, तुरंत मन उसकी ओर दौड़ पड़ता है, तुरंत मन जहां पर कांटा चुभा उस स्थान के दर्द का अनुभव करता है और तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। दर्द ने हमारी चेतना को वहां तक पहुंचाया, हमने स्वयं ने उस चेतना को वहां तक नहीं पहुंचाया। जिस पल हम स्वयं चेतना के मालिक बन जाएं और जिस पल हमारे नियंत्रण के अनुसार हमारी चेतना काम करे, और यह सारा काम स्वयं के पुरुषार्थ से होगा, स्वयं की साधना से होगा, स्वयं की विशुद्धि का ही यह परिणाम है। इसकी और कोई थ्योरी नहीं, इसका और कोई दूसरा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति टेप रिकॉर्डर बनाता है
अंदर एक तरह की व्यवस्था है कि भाई इसमें इस तरह का गठन होगा, इसमें इस तरह की चीजें सामने आएगी, एक व्यवस्था है। जड़ द्रव्यों का जो भी निर्माण किया जाता है उसमें एक तरह की व्यवस्थित व्यवस्था होती है कि भाई इन चीजों का उपयोग करना है, ऐसे सेट करना है, इस प्रकार से इनका उपयोग करना है और चीज तैयार हो जाती है। कभी आपने चिंतन किया कि चेतना के ऊपर नियंत्रण करने की कौन सी प्रक्रिया है, वह किस तरह की साधना है? उस साधना का नाम केवल स्वयं का पुरुषार्थ है, केवल स्वयं के प्रयास है। जब व्यक्ति बार बार इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपने आप चेतना पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। कभी आपने चिंतन किया साइकिल चलाना व्यक्ति कैसे सीखता है? कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति से पूछो कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, जरा आप मुझे कागज के ऊपर सारी बातें मुझे नोट कर दो कि आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे पेडल मारेंगे, ऐसे हैंडल चलाएंगे तो साइकिल सीखना आपको आ जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा चार्ट बना करके नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति ऐसी किताब नहीं दे सकता। वो कहता है कि भाई तुम्हें साइकिल चलाना सीखना है तो पहले ऊपर बैठो, अपने आप चलाना आ जाएगा। इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। साइकिल चलाते वक्त जरा ध्यान पूर्वक इस बात को गहराई से जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करें और चिंतन करें कि व्यक्ति जो साइकिल चलाना सीखता है प्रारंभ में पहली बार जब उसके ऊपर बैठता है, एक दूसरा उसका साथी पीछे से धक्का दे देता है और छोड़ देता है। वह बच्चा जो पहली बार साइकिल की सीट पर बैठता है नहीं चला सकता, पेडल मारता है, एक दो कदम आगे जाता है और तुरंत गिर जाता है। हैंडल को इधर उधर घुमाने लगता है, वहीं कांप जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। एक दो बार लगती है और इस प्रकार धीरे धीरे जब तक वो चलाता रहता है उसे साइकिल चलानी आ जाती है। कभी आपने चिंतन किया कि जब साइकिल चलानी उसे आ गई तब भी वह पेडल मारता है, हैंडल हाथ में रखता है और जिस पल पहली बार वो साइकिल के ऊपर बैठा था तब भी उसके पांव के नीचे पेडल थे, हाथ में हैंडल थे और तब भी वह पेडल मार रहा था, हैंडल को इधर उधर कर रहा था, लेकिन पहले क्षण उसे साइकिल नहीं चलाना आया और धीरे धीरे बाद में वही साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बन गया। और सारी व्यवस्था आपने चिंतन किया, जब व्यक्ति साइकिल चलाता है तो आसपास का सारा वातावरण उस व्यक्ति को साइकिल से नीचे गिरा देने को उतारू बनता है, लेकिन व्यक्ति ऐसी व्यवस्था करता है कि वह उस सारे आक्रमण को पार करता हुआ आगे निकल जाता है। दो पहियों के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, स्वाभाविक रूप से पहियों का संतुलन ऐसा होता है कि तुरंत नीचे गिर जाए और जमीन का जिस तरह की जमीन की वो जो एक तरह की शक्ति है, आकर्षण शक्ति, उसका गुरुत्वाकर्षण, वो भी व्यक्ति को नीचे गिरा देने को उतारू बनता है। लेकिन व्यक्ति गति और इस गुरुत्वाकर्षण में ऐसा संतुलन बिठाता है कि जो ही जमीन उसे अपनी ओर खींचती है वह व्यक्ति गति के द्वारा आगे बढ़ जाता है, आगे की जमीन पीछे खींचती है और वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। जो ही दाएं गिरने को होता है, जो ही व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का मन तुरंत बाईं ओर झुक जाता है, जो ही बाएं गिरने को होता है, जो ही तुरंत वह दाएं की ओर अपनी व्यवस्था कर लेता है, एक तरह का संतुलन बनाता है, संतुलन बिठाता है और इस तरह से वह आगे बढ़ जाता है। सारी व्यवस्था नीचे गिराने को है, मगर व्यक्ति इस प्रकार का बाद में एक्सपर्ट बन जाता है जब व्यक्ति के हृदय से भय गुजर जाए, भय बाहर हो जाए, भय निकल जाए और पुरुषार्थ के वातावरण में प्रवेश कर जाए तो सारे के सारे आक्रमणकारी वातावरण से भी वह पार हो जाए और तुरंत उसे वह क्रिया, वह गति उसके हृदय में बस जाए और वह आराम से अपनी गति को पकड़ लेता है। उसी तरह की यह सारी हालात स्वयं की चेतना की है, स्वयं की चेतना को नियंत्रित करने की सारी बातें हैं। प्रारंभ में पेडल हैंडल उसके पास होने पर भी उसको प्रारंभ में भय रहता है कि मैं जाते ही गिर जाऊंगा और जो ही साइकिल बाएं झुकती है वह दाएं झुकने की व्यवस्था नहीं करता, वह और ज्यादा बाएं झुक जाता है और इसी कारण गिर जाता है। साइकिल दाएं होती है वह और ज्यादा दाएं हो जाता है और इस कारण से वह व्यक्ति गिर जाता है। यह भय की व्यवस्था है, भय की अवस्था है और इसी कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। चेतना के वातावरण में चेतना को नियंत्रित करने की दिशा में हमें स्वयं के कदमों को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले स्वयं के भीतर से भय को निष्कासित कर देना होगा और तब कहीं जाकर के जब स्वयं की चेतना पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होगा, धीरे धीरे वह हमारा आदेश मानने लगेगी, जो ही हमारे भीतर में प्रवेश हो जाएगा। और यही तो पर्युषण महापर्व के इन दिनों में हमें करना है।
हमें स्वयं की चेतना के ऊपर नियंत्रण करना है, स्वयं के मन पर नियंत्रण करना है, स्वयं की सारी व्यवस्था पर अपने साम्राज्य की स्थापना करनी है। वही व्यक्ति सम्राट बन सकता है, वही व्यक्ति चक्रवर्ती बन सकता है। हमारे पास में जो है, जितना है, जैसा है, हम उसके ऊपर स्वयं का राज्य स्थापित कर दें, हम उसके ऊपर स्वयं की सत्ता की प्रतिष्ठा कर लें, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर का साम्राज्य हमारा अपना बन जाएगा, स्वत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी और पर का आधार तुरंत खिसक जाएगा। पर का आधार पार होते ही स्वत्व की गरिमा हमारे भीतर में उपस्थित हो जाएगी और स्वयं की चेतना के वातावरण में हमारा प्रवेश हो जाएगा। यही पर्युषण महापर्व के इन दिनों में हमें इसी तरह की साधना करनी है कि हम स्वयं के मालिक किस तरह से बन सके। व्यक्ति तीन तरह की उसकी व्यक्ति की दशा होती है, या तो व्यक्ति शरीरवादी बनता है, या इंद्रियवादी बनता है, मनवादी बनता है, और या फिर व्यक्ति चेतनावादी बनता है। हम जरा चिंतन करें कि हमारी दशा किस तरह की है। क्या ऐसी बाधाएं हमारे सामने खड़ी हैं कि जिन बाधाओं के कारण से हम अपनी चेतना में प्रवेश नहीं कर पाते? कौन सी ऐसी दीवारें हैं जिनके कारण से हमारी चेतना के गुण हमारे सामने प्रकट नहीं हो पाते? स्वाभाविक रूप से व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रियवादी बन गया है, बल्कि आप समझें कि मनवादी बन गया है, शरीरवादी व्यक्ति नहीं है। अभी तक हम मनवादी व्यक्ति हैं, मन के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान है, शरीर के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं। जरा चिंतन करें। हम बार बार कभी कभी प्रवचनों में कहा करते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान देता है, शरीर का ज्यादा ख्याल करता है, स्वयं की आत्मा का ख्याल नहीं करता। यदि थोड़ा और ज्यादा इस बात की गहराई में जाने का प्रयास करें तो कहना होगा कि हम शरीरवादी भी नहीं, हम शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं रखते, हम केवल अपने मन पर ख्याल करते हैं, केवल इंद्रियों पर ख्याल करते हैं, शरीर की ओर हम जरा भी ख्याल नहीं करते। हम इंद्रियवादी भी नहीं, केवल मनवादी बने हुए हैं। मन जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं, शरीर जैसा चाहता है वैसा हम नहीं करते। यदि शरीर जैसा चाहे वैसा कर जाए तो निश्चित रूप से यही हमारी चेतना में प्रवेश करने का द्वार बन जाए। यह शरीर चेतना में प्रवेश करने का द्वार है, लेकिन शरीर की सुरक्षा का पूरा ख्याल हमारे भीतर में हो। हम मन की संतुष्टि का ख्याल करते हैं, मन के विषय में सारा चिंतन करते हैं, शरीर के विषय में हमारा कोई ख्याल नहीं। यदि शरीर के विषय में हमारा थोड़ा सा ख्याल आ जाए तो वह हमारे लिए प्रवेश द्वार बन जाए, दरवाजा बन जाए, और उसी के द्वारा हम स्वयं की चेतना में प्रवेश कर लें। जरा चिंतन करें कि हम मन पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप वीडियो लेकर के बैठ जाते हैं, 3 घंटे टेलीविजन के सामने आप बैठे रहते हैं। कभी आपने चिंतन किया कि वहां आप बैठे हैं, आपका शरीर नहीं साथ देता, शरीर नहीं चाहता, आपकी आंखें हरगिज नहीं चाहती कि 3 घंटे वहां पर बैठ करके उस टीवी में से निकल रही जहरीली किरणें उन आंखों को खराब कर दे। आंखें नहीं चाहती, आंखें कभी भी खराब होना नहीं चाहती, और फिर भी आप वहां पर बैठे हैं। आपका ध्यान आंखों पर नहीं, आपका ध्यान मन पर है, क्योंकि उन दृश्यों को देख करके, उन संवादों को सुन करके आपका मन राजी होता है। मन की संतुष्टि के लिए आपकी क्रियाएं हैं, शरीर के लिए आपकी क्रियाएं नहीं। यदि शरीर के लिए भी हमारी क्रियाएं बन जाए तो वह क्रियाएं भी आत्मावादी बनने के लिए एक रास्ता बन जाए, आत्मा के भीतर में प्रवेश करने के लिए हमारे सामने एक वातावरण का निर्माण हो जाए। हम सारा का सारा समय केवल मन की संतुष्टि को देते हैं। कभी आपने विचार किया, बाजार चले जाते हैं, बाजार में जाकर के दुकानों के सामने खड़े रह करके हम वहां पर और कोई बड़े मिर्ची बड़े इत्यादि का आनंद लेते हैं। कभी आपने चिंतन किया, आपका जिगर नहीं चाहता कि मिर्ची भीतर जाए, आपका जिगर नहीं चाहता कि नमकीन पदार्थ आपके भीतर में जाए। कभी आपने चिंतन किया, ये नमकीन पदार्थ जो आपके भीतर में जाते हैं, ये भीतर में आमाशय की झिल्ली के ऊपर बड़ी चोट करते हैं, और नमकीन पदार्थ जो व्यक्ति जितने ज्यादा खाएगा उतना ही उसे ज्यादा प्यास सताएगी, प्यास उसे लगेगी, पानी ज्यादा पिएगा, और उस पानी के बहाव में हमारे भीतर से ऐसे ऐसे सत्वशील परमाणु हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं, तो उस पानी के कारण से, अधिक पानी के भराव के कारण से बह जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वे नमकीन पदार्थ आपके शरीर जरा भी साथ नहीं लेते। नमकीन पदार्थ तो शरीर के लिए उपयोगी नहीं, लेकिन केवल मन की संतुष्टि, केवल स्वाद की तृप्ति के लिए हम वहां पर पहुंच जाते हैं और खाने लग जाते हैं। कभी आपने चिंतन किया, शरीर के प्रति आपका लक्ष्य नहीं, केवल मन के प्रति लक्ष्य है। जिस रोज मन से हट करके शरीर के प्रति
ही आपका लक्ष्य बन जाए, उसी पल हमारे सामने सम्यक्त्व का दरवाजा खुल जाए और उसी पल आत्मा में भीतर जाने का एक प्रवेश का द्वार मिल जाए। आत्मवादी बनने के लिए पहले शरीरवादी बनना होगा। बड़ी उल्टी बात, हमेशा तो व्याख्यानों में आप सुनते हैं भाई हम शरीर की सुरक्षा का ज्यादा ख्याल करते हैं। नहीं, ऊपर से हमें लगता है कि हम शरीर की ज्यादा शुश्रूषा करते हैं। शरीर की शुश्रूषा नहीं करते, केवल मन की संतुष्टि के लिए सारी क्रियाएं करते हैं। शरीर की ओर तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। आपका शरीर नहीं चाहता कि आप डंडलप के गद्दों के ऊपर बैठे रहें, आपको ताजी हवा नहीं मिलेगी, आपके शरीर में व्याधियां घर कर जाएगी, लेकिन केवल मन के आराम के लिए आप वहां जाकर के बैठ जाते हैं, केवल मन की संतुष्टि के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। बाजार में जाकर के दुनिया भर की जो बाजारी चीजें हैं, जो चीजें हमारे भीतर को नुकसान पहुंचाती हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, केवल मन की तृप्ति के लिए, केवल स्वाद की तृप्ति के लिए वहां पर चले जाते हैं। कभी आपने चिंतन किया, यदि बाजार की जो चीजें बनती हैं, एक बार उन चीजों को बनते हुए आप जरा देख लें, अपनी आंखों से देख लें कि वो चीजें किस प्रकार बन रही, किस तरह बन रही। यदि एक बार आप देख लें तो निश्चित रूप से आप तुरंत वहां से 9-11 हो जाएं और दोबारा उस होटल में प्रवेश करने का नाम नहीं ले। मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति चला जा रहा था, बहुत बड़ा चिंतक व्यक्ति था, और वह चिंतक व्यक्ति किसी होटल के अंदर पहुंच गया और वहां जाने के बाद में उसने ऑर्डर वगैरह दिया कि ये सामग्री वगैरह ले आओ। कुछ जो भी सामग्री उस होटल के अंदर बनती हो, वह सामग्री ले आने का ऑर्डर दिया गया। और हुआ ये कि वह चिंतनशील व्यक्ति उधर से निकल करके ऑर्डर देने के बाद में उस दिशा की ओर चला गया जिस दिशा में रसोड़ा था, जहां पर ये सारी चीजें बन रही थी। और वह पहुंच गया, वहां जाकर के देखा कि बहुत बड़ा कोई परात वगैरह था, कोई बहुत बड़ा बर्तन वगैरह होगा जहां पर वो गूंथा जा रहा, जो भी चीजें बन रही, उन चीजों में जिन चीजों का उपयोग हो रहा, उन चीजों के निर्माण के लिए सारी व्यवस्था की जा रही, आटा वगैरह गूंथा जा रहा। और वो व्यक्ति जो गूंथ रहा, जुखाम से परिपीड़ित, वो चिंतनशील व्यक्ति दूर खड़ा देख रहा, और वह व्यक्ति जो आटा गूंथ रहा था, दोनों ही हाथ उसके आटे में भरे हुए थे। और अचानक उसके 1-2 छींकें वगैरह आई, 1-2 छींकें जोर से आई और नाक का सारा विटामिन एकदम आटे के अंदर मिल गया, सारा उसके अंदर मिक्स हो गया। वो आदमी तो वहां से भाग गया तुरंत। उसने विचार किया कि यह कैसा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो बना रहा था उसे क्या चिंता थी, उसे तो कोई खाना था नहीं, वो तो आराम से विटामिन मिलाए जा रहा था, विटामिन A, B, C, D पता नहीं कौन सा था, आराम से मिला करके परोसता चला जा रहा था। उसे कोई इस बात का उसे ख्याल नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं कि ये व्यक्ति कौन खाने वाला है, कौन करने वाला है, मुझे क्या मतलब है, मुझे कोई खाना नहीं। और वो आराम से बनाए जा रहा था। ये सारे होटलों की दुर्दशा ऐसी है, जो चीज स्वयं के खाने के लिए बनती है व्यक्ति उसी का ख्याल रखता है, और जो व्यक्ति औरों के लिए बनाता है उसका व्यक्ति कभी ख्याल नहीं रखता। आपने चिंतन किया, यह चिंतन हर वस्तु के विषय में लागू होगा, हर व्यक्ति हर चिंतन के विषय में लागू होगा कि कोई भी वस्तु, जो जिस वस्तु का निर्माण हम स्वयं के लिए करते हैं, उस वस्तु में हम अपना पूरा दृष्टिकोण लगाते हैं, अपना पूरा पुरुषार्थ लगाते हैं, जो भी उसे सफाई चाहिए, सामग्री चाहिए, सारी व्यवस्था करते हैं। और जिन चीजों का उपयोग दूसरी चीजों के लिए हम करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के लिए करते हैं, उस और हमारा कोई ख्याल नहीं रहता। जानते हैं कि यह चीज हमारी नहीं, जानते हैं कि यह चीज हम पराये व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं, अन्यों के लिए बना रहे हैं, उस व्यक्ति का उस दिशा की ओर कोई ख्याल नहीं होता। मगर फिर भी व्यक्ति जानते हुए भी, समझते हुए भी, केवल स्वाद की तृप्ति के लिए, केवल मन की थोड़े से पलों की संतुष्टि के लिए वह पहुंच जाता है बाजारों में, शरीर की ओर उसका ख्याल नहीं। इस चिंतन को आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि आत्मवादी बनने के लिए सबसे पहले हमें शरीरवादी बनना होगा। सबसे पहले हमें शरीर की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। आपको पता नहीं, सुबह से शाम तक आप इस शरीर के अंदर भोजन डालते ही जाते हैं, आपको पता नहीं कि उस भोजन को पचाने के लिए आपके पेट को कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसे पचाने के लिए आपको आपके पेट को कितनी शक्ति नष्ट करनी पड़ती है, और डालते ही चले जाते हैं। और इसी कारण से हमारे भीतर में कई तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती है, जिगर खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं, गुर्दे बेकार बन जाते हैं। ये हमारी अपनी ही क्रियाओं के कारण से। जब तक व्यक्ति का ध्यान मन की संतुष्टि पर है, तब तक व्यक्ति शरीरवादी नहीं बन सकता, और जब तक शरीरवादी नहीं बन सकता, तब तक उसके
भीतर में आत्मवादी का कोई प्रवेश हो नहीं सकता, तब तक उसके भीतर में आत्मचिंतन के वातावरण का कोई उपस्थिति उसके भीतर में हो नहीं सकती। हम शरीरवादी नहीं हैं, हम केवल मनवादी है, हमारा सारा ध्यान केवल मन के ऊपर है। हम यदि शरीरवादी बन जाएं, ये परमात्मा भगवंत महावीर का जो चिंतन है, वो चिंतन आपको शरीरवादी बनाते हुए आत्मवाद के भीतर में प्रवेश करने की प्रेरणा देता है। ये परमात्मा का ऐसा ही चिंतन है। ये जो तप त्याग वगैरह का जो भी विधान है, वो विधान आपके शरीर को सुरक्षित रखता है और इसके साथ साथ स्वयं के भीतर में जाने की प्रेरणा देता है। यह इसी तरह का विधान है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं। शरीर चाहता है, अभी आपने चिंतन किया 7 रोज आप कहीं ऑफिस के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हो, आपको एक सप्ताह में एक छुट्टी चाहिए, 6 रोज काम करेंगे और 1 रोज घर पर आराम करेंगे। आपके पेट को भी तो कभी विश्राम चाहिए। सुबह से शाम आप उसमें डालते ही जाते हैं, सुबह भी डालेंगे, दोपहर में भी डालेंगे, शाम को भी डालेंगे, रात्रि में भी डालेंगे, उस पेट को भी कभी विश्राम चाहिए। आपका शरीर चाहता है कि सप्ताह में 1 रोज का विश्राम मिले, सप्ताह में 1 रोज उसे उपवास का अवसर मिले, ताकि भीतर की सारी सफाई हो जाए, ताकि भीतर में 7 रोज में जो भी शेष बचा हुआ हो, इतना परिश्रम उस भीतर की मशीन ने किया हो तो सारी उसकी सफाई हो जाए। 1 रोज शरीर चाहता है कि उसे विश्राम मिले, लेकिन हमारा ख्याल शरीर पर नहीं, हमारा ख्याल केवल मन के ऊपर है और इस कारण से हम उसके भीतर में डालते ही जाते हैं, कुछ और हमारा कोई लक्ष्य नहीं। पर्युषण महापर्व के ये दिन हैं और इन दिनों में हमें भीतर की साधना करनी है। भीतर की साधना के लिए हमें सबसे पहले अपने मन से अपने आप को दूर करना होगा। मन और शरीर के बीच में एक भेद रेखा खींचनी होगी। हमें शरीर की ओर ज्यादा ख्याल रखना है, मन की संतुष्टि के लिए क्रियाएं नहीं करनी है। और जिस व्यक्ति का ख्याल शरीर पर बन जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का प्रवेश स्वत्व की गरिमा में बन जाए, उस व्यक्ति का प्रवेश स्वत्व के वातावरण में हो जाए। हमें भीतर के तथ्यों को उपलब्ध करना है, तत्वों को प्राप्त करना है और उसके लिए दरवाजे में तो हमें प्रवेश करना ही होगा। महल हमारे पास में है, दरवाजा हमारे पास में है, लेकिन हम उस दरवाजे के बाहर चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। दरवाजे को हमने जब तक प्राप्त नहीं किया, हमारे कदम भीतर में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। दरवाजे को जब तक हम उपलब्ध नहीं कर लेंगे, तब तक भीतर की स्थिति को और भीतर के परमाणुओं को, भीतर के तत्वों को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। हमें भीतर में प्रवेश करना है और इसके लिए सबसे पहले दरवाजे की खोज करनी है। दरवाजा खोजने का एकमात्र तरीका वही है कि व्यक्ति मन से पीछे हटे और व्यक्ति का ख्याल थोड़ा शरीर की ओर जाए। यदि व्यक्ति शरीर की ओर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति बहुत से प्रदूषणों से बच सकेगा, कर्म बंधन से बच सकेगा और अपने भीतर में जाने का वह पुरुषार्थ कर सकेगा। हमें स्वयं के भीतर में जाना है, यही पर्युषण महापर्व का संदेश है। अष्टांगिका व्याख्यान के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई। यहाँ पर आचार्य भगवंत इस अष्टांगिका व्याख्यान के अंदर इस दिनों में, इन पर्युषण महापर्व के दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की क्रियाएं करनी चाहिए, किस तरह की हम क्रियाएं करें ताकि पर्युषण महापर्व हमें जैनत्व की सुगंध दे जाए। ये पर्व के ये दिन हमारे भीतर में जैनत्व की ज्योति का उजागर कर दे। इस तरह की हमें क्रियाएं करनी है। हमारी क्रियाएं तो बिल्कुल जैनत्व के विपरीत चल रही। वातावरण का प्रभाव इस तरह का है, बाहर की दुनिया हमारे भीतर में इतनी बस गई है कि उसी में हम डूबे रहते हैं, उसी में हम तल्लीन रहते हैं। कभी आपने चिंतन किया, जैनत्व की जो मूल पहचान होनी चाहिए, जब तक वो हमारे जीवन में न उतरे, जब तक वो हमारे आचरण में न आए, निश्चित रूप से पर्युषण महापर्व के आराधक हम कब तक कहला सकेंगे, कैसे कहला सकेंगे। सबसे पहले कम से कम हम जैनत्व की सुगंध को अपने आचरण में तो उतारें। यहाँ पर आचार्य भगवंत 2 प्रमुख बातों का चिंतन करते हैं। आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि पर्युषण के इन दिनों में व्यक्ति न हिंसा करे, न असत्य का उच्चारण करे और न इस तरह की क्रियाएं करे। ये जो 5 तरह के आश्रम हैं, 5 तरह के कर्मों के आगमन के जो द्वार हैं, उन द्वारों को सबसे पहले बंद करे। हमें अपने भीतर की सफाई करनी है। पर्युषण महापर्व के ये दिन ऐसे हैं जिन दिनों में हमें भीतर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकाल फेंकना है।
भीतर की हमें सफाई करनी है और सफाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। जैसे मान लो हम घर को साफ करते हैं, घर का कूड़ा करकट बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि कचरा आने का जो रास्ता है, आने का जो मार्ग है, उसे बंद कर दिया जाए। अन्यथा हम इधर से कचरा निकालते रहेंगे और पीछे के दरवाजों से कचरा आता रहेगा, निकालने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सबसे पहले हमें उन दरवाजों को बंद कर देना है ताकि भीतर का सारा कचरा बाहर निकाल दें। वो जो कर्मों के आने का जो मार्ग है, आने का जो द्वार है, उसे ही जैन शास्त्रों में आश्रम कहा गया। उन द्वारों को सबसे पहले बंद कर देना है ताकि हमारे भीतर में और तरह के कर्म बंधन, और तरह का कूड़ा करकट, और तरह के कसायों का कचरा हमारे भीतर में प्रवेश न कर पाए। आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं कि सबसे पहले आश्रम कसाय रोध, अर्थात आश्रमों का निराकरण करें, आश्रमों को स्वयं के भीतर से बाहर निकालें और आश्रम हमारे भीतर में उपस्थित न हो सके, इस तरह की हमारी क्रियाएं बने। मैंने प्रारंभ में यही कहा कि हमारा शरीर क्या चाहता है। एक व्यक्ति क्रोध करता है मन के कारण से, मन की परिस्थितियों के कारण से व्यक्ति क्रोध करता है। क्रोध शरीर नहीं चाहता, शरीर में क्रोध को सहन करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। कभी आपने चिंतन किया, जब व्यक्ति को क्रोध आता है और उस समय में व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, व्यक्ति का सारा शरीर कांप उठता है, व्यक्ति की सांसें फूल उठती है, अर्थात जिस समय में व्यक्ति क्रोध करता है उस समय में उसे जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए, उस शरीर को दुगुनी शक्ति, दुगुनी ऊर्जा और दुगुनी क्षमता उसे अपने भीतर में अर्जित करनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई किसी इस तरह की कोई बात हो, बिजली बनाने की कोई मशीन हो और उसके ऊपर अगर मान लो 1 लट्टू का लोड दिया जाए तो वह उतनी ही बिजली पैदा करेगा, और उसी के ऊपर यदि मान लो 50 लट्टू लगा दिए जाए, 50 ट्यूबलाइट्स लगा दी जाए, बड़े बड़े लट्टू लगा दिए जाए, तो उस मशीन के ऊपर जोर पड़ेगा और उसे ज्यादा शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, ज्यादा शक्ति उसे उपार्जित करनी पड़ेगी। हमारे शरीर की यही दशा है। हमारा शरीर जितनी ऊर्जा चाहता है उतनी ऊर्जा अपने भीतर में अर्जित कर लेता है, लेकिन जिस पल व्यक्ति क्रोध करता है, जिस पल व्यक्ति आक्रोश में आता है, उस पल व्यक्ति को अपने भीतर से एक व्यर्थ की और ज्यादा एनर्जी उसे इकट्ठी करनी पड़ती है। एक तरह से भीतर की शक्ति को दुगना करना पड़ता है और एक तरह से व्यक्ति की शक्ति समाप्त हो जाती है। हमारा जो शरीर है वह शरीर श्वासोश्वास के द्वारा शक्ति का उपार्जन करता है। हम श्वासोश्वास लेते हैं और उतनी शक्ति जितनी हमें चाहिए उतनी उपार्जन करता है। अगर आपने थोड़ा ध्यान पूर्वक देखा हो तो एक व्यक्ति जब काम करता है उस समय में व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 श्वासोश्वास लेता है जब व्यक्ति काम करता है। लेकिन जिस समय में व्यक्ति नींद लेता है, सो रहा होता है, उस समय में व्यक्ति के श्वासोश्वास की गति घट जाती है। 15 की अपेक्षा वह व्यक्ति उस समय में केवल 10 पर आ जाता है, 9 पर आ जाता है और 9 श्वासोश्वास में ही वह तृप्त बना रहता है, क्योंकि उस समय में व्यक्ति शयन कर रहा है, उस वक्त में व्यक्ति को काम नहीं हो रहा। शक्ति, शरीर को जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति का ही शरीर उपार्जन करता है। सो रहा है तो केवल 10 श्वासोश्वास से काम चल जाएगा, 15 श्वासोश्वास की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब काम कर रहा है तो उसे 15 श्वासोश्वास चाहिए, क्योंकि वह काम कर रहा है, उसे शक्ति चाहिए। उसी प्रकार जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उस समय में श्वासोश्वास की गति बढ़ जाती है और 15 से बढ़कर के 25 तक पहुंच जाती है, हाँफ जाता है व्यक्ति। आपने चिंतन किया कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्रोध में व्यक्ति को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना पड़ता है, वह अपने भीतर की शक्ति को व्यस्त कर रहा है और इसके लिए शरीर को दुगुनी शक्ति उपार्जन करना पड़ती है। हमारे भीतर की ये जो श्वासोश्वास की ऊर्जा है वो एक तरह से व्यर्थ चली जाती है। हमारा शरीर क्रोध नहीं चाहता, लेकिन हमारा मन उस वक्त में शांत नहीं रह पाता। परिस्थितियों और निमित्तों को प्राप्त करके, देख करके जो ही उसके अहम पर चोट पहुंचती है, जो ही उसे पता चलता है कि मेरे भीतर में किसी तरह की चोट पहुंची और व्यक्ति आक्रोश में आ जाता है। मन पर व्यक्ति का ज्यादा ख्याल है, शरीर के ऊपर ज्यादा ख्याल नहीं। यदि शरीर के ऊपर ख्याल हो जाए व्यक्ति का तो व्यक्ति कभी क्रोध न करे, क्योंकि वह जानने लग जाएगा कि यदि मैं क्रोध करूंगा तो मेरे भीतर की जो ऊर्जा है वह व्यर्थ चली जाएगी, वह व्यर्थ में समाप्त हो जाएगी। आचार्य भगवंत यहाँ पर व्यक्ति को आश्रमों से और कषायों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हमारी क्रियाएं जब तक मन पर आधारित हैं तब तक हम इनसे दूर नहीं रह सकते।
हमें मन से हट करके शरीर के द्वार तक पहुंचना है और शरीर के द्वार से ही हमें आत्मा के महल में प्रवेश करना है। यहाँ पर आचार्य भगवंत जैनत्व की बात करते हैं कि जो व्यक्ति शरीरवादी बन जाए उस व्यक्ति का प्रवेश जैनत्व की गरिमा में हो जाए, और फिर जो ही व्यक्ति का प्रवेश शरीर के द्वार से अपने भीतर की आत्मा तक होने लग जाता है, जो ही व्यक्ति संतत्व की सुगंध को अपने भीतर में उपलब्ध कर लेता है। हमारी स्थिति तो बड़ी विचित्र है, अभी तक हम केवल मनवादी बने हुए हैं। जैनत्व की पहली पहचान है, हम जरा चिंतन करें कि हमारा आचरण किस तरह का है, हमारी प्रक्रियाएं किस तरह की हैं। मैंने सुना था अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर देवेंद्र राजी मेहता से मैं बात कर रहा था, DR मेहता जी से। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई, जयपुर की घटना है, मैं उस भाई का नाम तो भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। कोई विदेशी यहाँ पर महिला है और वह महिला अहिंसा के लिए कितना काम करती है। मुझे उन्होंने बात बताई थी कि वो महिला जब गुजर रही थी रास्ते से, कहीं से भी निकल जाती, वो देखती कि कुत्ते जिनके गलों में मान लो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला हो, और उस वक्त में किसी बच्चे ने मजाक मजाक में यूं ही व्यर्थ में कोई लोहे की कोई सांकल वगैरह बांध दी, लोहे का तार लगा दिया, और वही कुत्ता जब बड़ा हुआ वह तार उसके गले में फंसने लगा। वह महिला उधर से गुजरती, कुत्ते की इस दुर्दशा को देखती, तुरंत अपने घर पर ले जाकर के उसको काट देती। जब मैंने ये सुना और फिर बाद में ये मैंने जब भी देखा, उन्होंने मुझे ये कहा कि वहां पर उसके घर पर इस तरह से बिल्लियां भी हैं पाली हुई और कुत्ते भी हैं, और वह महिला जो ही एक आवाज देती है, घंटी बजती है, वहां पर कुत्ते भी आ जाते हैं, बिल्लियां भी आ जाती हैं, परस्पर का वैर भाव सारा समाप्त।